वर्ल्ड में लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, जहां पर ज्यादातर फोकस डेली कम्यूटर बाइक्स पे ही किया जाता है। बट पिछले 5 सालों में एडवेंचर टूरर बाइक्स का एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी ग्रोथ भी काफी तेजी से बढ़ रही है और लोग भी इसको काफी पसंद करने लगे हैं, जिसकी सीधी वजह यह है कि ये बाइक्स आपको लॉन्ग राइड्स पर काफी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती है और बेटर परफॉर्मेंस भी ऑफर करती है। और इस सेगमेंट में ज्यादातर प्रेफर किया जाता है 300 से लेकर 400 सीसी तक की बाइक्स को, जिसमें आती है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन, KTM एडवेंचर 390 और BMW की G310 GS। और आज मैं इन्हीं तीनों बाइक्स को कंपेयर करने वाला हूं, जिससे आप लोग को एक रियल इमेज मिलेगी कि अगर आप लोग एडवेंचर सेगमेंट की बाइक को खरीदना चाह रहे हैं तो कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी। किसी भी एडवेंचर टूरर बाइक्स के लिए अच्छी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज होना तो मस्ट है, बट बाइक्स के लुक्स भी ऐसे होने चाहिए कि आपको वो बाइक एक ऑफ-रोडर का फील भी दे और साथ में उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा होना चाहिए, टायर की ग्रिप्स भी अच्छी होनी चाहिए और उसमें आपको बड़ी रोड प्रेजेंस मिलती है तो आपको एक बड़ी ऑफ-रोडर का फील आता है। तो जहां बात आती है स्टाइलिंग की, तो KTM एडवेंचर एक शार्प लुक वाली बाइक है जिसको ट्रेडिशनल KTM वाला लुक ही दिया गया है, जो काफी हद तक इसकी एल्डर सिबलिंग एडवेंचर 790 से काफी मिलती है। वहीं BMW GS एक टॉल स्टांस वाली मस्कुलर बाइक है जो आपको एडवेंचर बाइक होने के साथ साथ प्रीमियम होने का फील भी देती है, जिसको बेबी GS कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अलावा ये बिल्कुल GS सीरीज की बाकी बाइक से काफी मिलती है। बट इन दोनों बाइक्स में से रॉयल एनफील्ड की हिमालयन एक यूनिक लुक वाली रगेड ऑफ-रोडर लगती है। बट अगर बात करें इन तीनों बाइक्स के डिफरेंसेस की, तो देखने में तो सबसे पतली और हल्की हिमालयन ही लगती है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि कर्व वेट और फ्यूल टैंक कैपेसिटी सबसे ज्यादा हिमालयन की ही है। वहीं BMW जो आपको देखने में बड़ी लगती है, बट वो बाकी दोनों बाइक से हल्की भी है और आपको कम फ्यूल कैपेसिटी भी ऑफर करती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस BMW और हिमालयन का सेम ही है जो 220 mm का है, बट KTM में आपको थोड़ा सा कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो 200 mm का है। तो ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपके लिए सही रहेगी रॉयल एनफील्ड की हिमालयन, क्योंकि इसकी सीट हाइट 800 mm पे है। लेकिन अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपको फिर जाना चाहिए एडवेंचर 390 के लिए, क्योंकि इसकी सीट हाइट सबसे ज्यादा है जो 855 mm की है। बाकी BMW तो दोनों ही टाइप के राइडर के लिए सही रहेगी। और ऑफ-रोडर बाइक्स के लिए स्पोक्स व्हील्स होना सही माना जाता है, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम भी होती है कि उसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते। बट रॉयल एनफील्ड की हिमालयन में एक ये एडवांटेज है कि उसमें आपको स्पोक्स व्हील्स मिलते हैं और मेटल बॉडी मिलती है, जिससे वो बाइक एक रगेड ऑफ-रोडर बन जाती है। बट अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि इन बाइक्स की क्या पावर फिगर्स हैं और आपको कौन सा इंजन मिलता है। सो ये तीनों ही बाइक्स BS6 कंप्लाइंट है, जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर वाला इंजन मिलता है। बट इन तीनों बाइक्स में सबसे ज्यादा बड़ा इंजन है हिमालयन का जो 411 सीसी का है, और सबसे छोटा इंजन है BMW का जो 313 सीसी का है। बट पावर फिगर्स के मामले में हिमालयन थोड़ी सी अंडर पावर लग सकती है, क्योंकि हिमालयन का इंजन सिर्फ 24.83 PS की पावर ही प्रोड्यूस करता है, और सबसे ज्यादा पावरफुल और टॉर्की इंजन है आपकी फेवरेट एडवेंचर 390 का। और अब बात करते हैं इन बाइक्स के फीचर्स की। तो इन तीनों ही बाइक्स में आपको कुछ कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे डुअल चैनल ABS विद स्विचेबल रियर व्हील ABS डीएक्टिवेशन सिस्टम। और एक आइडेंटिकल डिफरेंस ये भी है कि आपको KTM और BMW में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, तो वहीं हिमालयन में आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। बट ओवरऑल फीचर्स के मामले में सबसे आगे निकल जाती है एडवेंचर 390, जिसमें आपको काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे 5 इंच का TFT कलर इंफोटेनमेंट सिस्टम विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑफ रोड मोड्स, लीन एंगल सेंसिटिविटी, क्विक शिफ्टर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS जैसे कई सारे फीचर्स आपको एडवेंचर 390 में मिल जाते हैं, जो फीचर्स के मामले में इस बाइक को लीड दे देते हैं। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया कि इन बाइक्स के लुक्स,
फीचर्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में कितना डिफरेंस है। बट अब बात करते हैं कि इनके प्राइसेस में कितना फर्क है और अगर आप लोग एक एडवेंचर बाइक लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी पिक करनी चाहिए। तो सबसे कम प्राइस की है रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो स्टार्ट होती है 1.9 लाख से, और उसके बाद आती है BMW की G310 GS जो 2.85 लाख की है। और इन बाइक में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है KTM एडवेंचर 390। बट इसको एक्सपेंसिव कहना गलत होगा क्योंकि ये शार्प लुक वाली फुली फीचर लोडेड बाइक आपको ऐसे फीचर्स ऑफर करती है जो आपको किसी 15 लाख वाली बाइक पे मिलते हैं। तो अगर आप एक फीचर के शौकीन हैं, जैसे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बाइक चाहिए, तो KTM ही आपके लिए सही चॉइस है। लेकिन अगर आप लोग इससे कम प्राइस में एक बड़ा ब्रांड नेम चाहते हैं और एक प्रीमियम एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल चाहते हैं तो फिर आपको BMW को ही लेना चाहिए क्योंकि असली पैसे तो ब्रांड के ही है। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप चाहते हैं कि आपको कम बजट में एक अच्छी ऑफ रोडर रगेड मोटरसाइकिल मिल जाए तो फिर आपको रॉयल एनफील्ड की हिमालयन के लिए ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस बाइक से किसी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस पर जाते हैं और वहां पर अगर इस बाइक में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो चांसेस ये हैं कि इस बाइक को आप लोग आसानी से सही करवा पाएंगे क्योंकि कंपैरेटिवली इस बाइक में थोड़े से कम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिससे आप लोग इसको आसानी से सही करवा पाएंगे अगर कंपेयर करें उन दोनों बाइक से। क्योंकि सर्विस नेटवर्क भी इस बाइक का ज्यादा बेटर है क्योंकि रॉयल एनफील्ड पुरानी कंपनी है तो आपको रॉयल एनफील्ड के सर्विस स्टेशन हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी चॉइसेस आपको ज्यादा बड़ा ब्रांड चाहिए या फिर आपको बेटर फीचर्स चाहिए तो फिर आपको उन दोनों बाइक्स के लिए ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन चाहिए और कम प्राइस में भी आपको अच्छी बाइक चाहिए तो फिर आप लोग को रॉयल एनफील्ड के लिए ही जाना चाहिए। लेकिन चॉइस बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप लोग फीचर्स को प्रीफर करते हैं या फिर आप लोग को अच्छा बड़ा ब्रांड नेम चाहिए या फिर आप लोग ऑफ रोडर चाहते हैं, एक अफोर्डेबल ऑप्शन चाहते हैं तो फिर आपको हिमालयन के लिए ही जाना चाहिए। मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद है कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि कमेंट सेक्शन तो आप ही लोगों का है यार। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। अगर आप लोग जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड रहा।